हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टैली सीखे हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में लेजर्स क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि हम कैसे जीएसटी की सेटिंग्स टैली में इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, लेजर्स क्या है? दोस्तों, लेजर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्चुअल हेड होता है और जिसका उपयोग सभी अकाउंटिंग वाउचर्स में किया जाता है, जैसे कि परचेजेस, सेल्स, पेमेंट्स, रिसिप्ट और बाकी सभी अकाउंट्स हेड लेजर्स अकाउंट्स होते हैं। दोस्तों, बिना लेजर के आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेजर्स को हम ग्रुप्स के अंडर क्लासिफाइड करते हैं। इन लेजर्स और ग्रुप्स की सहायता से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। टैली में दो तरह के लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी सभी लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। टैली में मेजरली दो तरीकों से आप लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल लेजर क्रिएशन, अगर आपको एक दो लेजर्स को क्रिएट करना है तो आप सिंगल लेजर क्रिएशंस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो है मल्टी लेजर क्रिएशन। अगर आपको 2-3 लेजर्स के ज़्यादा लेजर्स को क्रिएट करना है तो आप मल्टी लेजर क्रिएशन का यूज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और टैली सीखने में कोई भी चैप्टर आपका मिस ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लेजर्स को टैली में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसमें आपको लेजर्स को क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ABC कंपनी लिमिटेड ओपन कर ली है। उसके बाद आपको जाना है गेट ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन के अंदर अकाउंट्स इन्फो पर। अकाउंट्स इन्फो पर जाकर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको एक मेन्यू ओपन हो जाएगा अकाउंट्स इन्फो का। यहाँ पे आपको जाना है लेजर्स पर। लेजर्स पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको लेजर्स का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दो तरीके, जो मैंने अभी बताया आपको दो तरीके होते हैं लेजर क्रिएट करने के, सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टी लेजर क्रिएशन। तो पहले हम सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट पर जाना है और एंटर प्रेस करना है, या डायरेक्टली सी भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको लेजर क्रिएशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लेजर का नाम, जो भी आप लेजर का नाम यहाँ पे डालना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप कोई क्रेडिटर का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है। जैसे हम राम कंपनी यहाँ पे डाल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलियास पर। अगर उसको कोई आपका उपनाम है उस कंपनी का वो आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एलियास आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अंडर विच ग्रुप। इस लेजर को आपको किस ग्रुप में क्लासिफाइड करना है। ये हमारा राम कंपनी क्या है आपका? राम कंपनी हमारा क्रेडिटर है जिससे हम माल परचेज करते हैं, तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर जैसे ही आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे नीचे ऑप्शंस आपको कुछ ओपन हो जाएंगे। अगर आपको उसका बैलेंसेस मेंटेन करना है बिल बाय बिल, इसको येस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। अगर येस करेंगे तो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अगर नो करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से चले जाएंगे। येस करने के बाद अगर आपका यहाँ पे ऑप्शंस आता है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि आपका जो सप्लायर है, आपका क्रेडिटर है, कितना क्रेडिट आपको वो देता है, कितने दिन में आपको उसको पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पे आप 45, 40 जो भी उसका क्रेडिट पीरियड है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 21 दिन का डाल देता हूँ। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब भी आप परचेज़ की एंट्री करेंगे तो उसमें आपको वो एक अलर्ट शो करेगा कि इसका 21 दिन से ऊपर हो चुका है, इसको पेमेंट करना है। अभी इसको हम नो छोड़ देते हैं। यहाँ पे नो करेंगे तो नीचे यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड यहाँ पे आपको दिखाना है। अगर इस लेजर से आपकी इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होती है तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है इसको। अभी यहाँ पे फिर से आपको मेलिंग डिटेल्स फिल करनी है। मेलिंग डिटेल्स में जो भी नाम है वो आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है, जो भी लेजर का नाम होता है। अगर इसका कोई चेंज है तो यहाँ पे आप वो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी इसका कंप्लीट एड्रेस है। जैसे मैं दिल्ली डाल देता हूँ अभी शॉर्ट में। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे पैन नंबर पर। पैन नंबर अगर आपको डालना है, पैन नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
नीचे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि राम कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का है, कंपोजिशन का है, कंज्यूमर का है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जीएसटी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे स्किप कर देता है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको उसका जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी अनरजिस्टर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे नीचे आपको यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, अगर आपको इसकी जीएसटी डिटेल ऑल्टर करनी है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे नीचे आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आप इसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे इसको ओपनिंग बैलेंस भी आप डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका जो लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टैली में हम मल्टी लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ हम 10, 15, 20 लेजर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट्स इन्फो पर जाना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे फिर से आपको वही अकाउंट्स इन्फो का मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर से आपको लेजर्स पे जाना है, यहाँ पे आपको अब की बार सिंगल लेजर की जगह मल्टी लेजर्स पे जाना है और क्रिएट पर एंटर करना है। क्रिएट को सेलेक्ट करके एंटर करना है, या फिर डायरेक्टली आप आर भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो ये रेड में हाईलाइट होता है वो आपका शॉर्टकट होता है। जैसे डिस्प्ले पे आई का यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्रिएट पे आर का हाईलाइट होता है, वो लेटर को आप डायरेक्टली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे ही क्रिएट पे एंटर करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगी। मल्टी लेजर क्रिएशन के आपको जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, किस ग्रुप के अंदर आप लेजर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे सन्डी डेटर्स के लेज़र क्रिएट करने हैं आपको, बहुत सारी आपके डेटर्स हैं, उसका एक साथ सारी पार्टियों के लेज़र आपको क्रिएट करने हैं, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सन्डी डेटर्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डालना होता है उस लेज़र का नाम, जैसे सुरेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद सन्डी डेटर्स अंडर किस ग्रुप के अंडर ये आता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको दूसरा लेज़र का नाम यहाँ पे डालना है। तो इस तरीके से आप 10-15 जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, डेटर्स हैं, उसके आप एक साथ लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो हम लेजर्स क्रिएट करते हैं सन्डी डेटर्स के या क्रेडिटर्स के, उसमें जो एड्रेस डिटेल या जीएसटी डिटेल्स हमें डालनी होती है वो हमें दोबारा इसको अल्टर करके डालनी होगी। यहाँ से केवल हम नाम को यूज़ करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी और ग्रुप में आपको लेजर क्रिएट करने हैं, सपोज़ आपको अलग अलग ग्रुप्स के अंडर लेजर क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल आइटम, और यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे सुरेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने डाटा क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस अगर है तो डाल देते हैं। सेकंड हमें एक क्रेडिटर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, सपोज़ यहाँ पे ANI लिमिटेड कंपनी हम डाल देते हैं। अब उसका ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें ये सन्ड्री क्रेडिटर में के अंडर क्रिएट करना है तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर चूज़ करके उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अगर है तो डाल देंगे। इसी तरीके से हमें बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर कोई क्रिएट करना है, जैसे कि बैंक स्टेट बैंक SBI यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। SBI बैंक हमारा कंपनी का है तो उसको हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना होगा बैंक। तो इसी तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स के अंडर भी हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 10, 15, 20 जितने भी लेजर्स हैं उसको हम अलग अलग ग्रुप्स के अंडर एक साथ ही क्रिएट कर सकते हैं मल्टी लेजर क्रिएशन के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम सिंगल लेजर या मल्टी लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर के साथ, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।